Hello students, good evening to all. Today we will discuss the next topics of chapter 4 of partnership accounts. Our chapter is retirement or death of a partner. Today we will start with an example related to the topic retirement. The example is A and B are partners sharing profits equally. The balance sheet of their firm as at 31st March 2019 was as follows. बैलेंस शीट आपको गिवन है और बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटी साइड एक आइटम बता रखा है जनरल रिजर्व दैट इज़ एट ₹2000 जिसको अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। असेट साइड आपको एक स्पेशल आइटम गिवन है दैट इज़ गुडविल एट ₹3000 दैट शुड बी रिटर्न ऑफ एट द टाइम ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म जिसको अपने को राइट ऑफ करना इन ईच एंड एवरी सिचुएशन और केसेस ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फर्म। आगे बोला आपको बी रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन दैट डेट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 9000। बी रिटायर हुआ है और बी के रिटायरमेंट पे अगर अपना फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन जब अपन ने किया तो उसका वैल्यू आपका 9000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कैलकुलेट द रिटायरिंग पार्टनर शेयर मीन्स बी शेयर इन गुडविल। तो बी का शेयर कितना रहेगा इक्वल शेयर इट मीन्स 1/2 हो गया, हाफ हो गया, हाफ कितना आ गया 4500। 4500 विल बी पेड टू बी बाय गेनिंग पार्टनर दैट इज ओनली ए। तो एंट्री क्या पास करेंगे अपन एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल ₹4500। सेकेंड बोला 20% ऑफ जनरल रिजर्व वॉज केप्ट असाइड एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब आपको जनरल रिजर्व का 20% है वो एज ए प्रोविज़न मेंटेन करना है। तो पहली चीज़ अगर आप रिजर्व से प्रोविज़न मेंटेन करते हो तो आपके लिए फर्म के लिए कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं है। इट मीन्स दिस आइटम विल नॉट रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब रिवैल्यूएशन से चार्ज करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं रहेगी। नेक्स्ट आपका जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है वो था आपका 2000 का अगर 20% आप एज ए प्रोविज़न मेंटेन करते हो इट मीन्स रिमेनिंग जो आपका 1600 है वो आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज़ ए पीस ऑफ फर्नीचर वैल्यूड एट ₹2060 विच वॉज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म। आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखा है इट मीन्स नाउ टू बी रिकॉर्डेड, और रिकॉर्ड करोगे तो आपके लिए प्रॉफिट है कि लॉस है। ओबियसली प्रॉफिट एसेट आपका इंक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना रहेगा। ए डिसाइडेड टू पे ऑफ बी। ए ने डिसाइड किया कि बी को उसको पेमेंट करना है बाय गिविंग हिम दिस पीस ऑफ फर्नीचर। एक तो जो फर्नीचर था अभी आपने जो रिकॉर्ड किया ₹2060 का वो एज इट इज़ आपने किसको दे दिया बी को, और बैलेंस अमाउंट है वो आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है। इंस्टॉलमेंट कितने का रहेगा आपका 8000 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, टुगेदर विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट आपको बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर। इट मीन्स आपको उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट अलग से प्लस करना रहेगा। अगर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बोला है या कम इंटरेस्ट बोला है इट मीन्स वो ऑलरेडी आपका इंक्लूड है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या क्या प्रिपेयर करना आपको, फर्स्ट आपको प्रिपेयर करना है बीज कैपिटल अकाउंट मीन्स रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देन यू शुड प्रिपेयर द रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट टिल इट फाइनली क्लोज। तब तक पेमेंट करना जब तक कि उसका अकाउंट लोन अकाउंट है वो क्लोज नहीं हो जाता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन बीज कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शुड बी कैरी फॉरवर्ड, तो बाय बैलेंस BD अमाउंट था आपका कैपिटल का बैलेंस जो गिवन था आपको बी का वो था आपका ₹18,870 दैट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो बाय बैलेंस BD आ गया ₹18,870। देन गुडविल का अमाउंट उसको पे किया था, किसने पे किया था ए ने। तो एंट्री क्या पास की थी आपने एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। तो बाय एज कैपिटल ब्रैकेट में गुडविल 9000 का आपको हाफ कैलकुलेट करना है बिकॉज इक्वल शेयरिंग रेशियो था इनका। तो आगे आपका ₹4500। अब यहाँ पे इसका एक ही साइड एंट्री होगी, दूसरे साइड एंट्री नहीं होगी बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग ओनली एज कैपिटल अकाउंट, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आप सिंगल पार्टनर का अकाउंट बनाए इट मीन्स आपको कॉन्ट्रा एंट्री अपोजिट साइड शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका एक रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, एक सिंगल आइटम था आपका ₹2060 का प्रॉफिट हुआ है, पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एंट्री क्या पास करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ओनली बी का शेयर कैलकुलेट करना है तो 2060 में हाफ हो गया उसका ₹1030।
नेक्स्ट आपने एक जनरल रिजर्व मेंटेन किया हुआ था 2000 पे, उसमें से आपने 20% मीन्स 400 का आपने प्रोविज़न मेंटेन किया था, रिमेनिंग रह गया आपका 1600, तो उसका हाफ बी को अलाउ करना है, बी को पे करना है। तो बाय जनरल रिजर्व 1600 का हाफ कैलकुलेट किया, दैट इज़ ₹800। एक आपको क्वेश्चन में बोला था कि गुडविल था, फर्म का गुडविल, बुक गुडविल बता रखा था आपको 3000 रुपीज़, तो 3000 राइट ऑफ करना आपको। तो एंट्री क्या पास करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो टू गुडविल अकाउंट हाफ कैलकुलेट किया, बी का शेयर हो गया हाफ, 3000 में हाफ कैलकुलेट किया, इट मीन्स 1500 रुपीज़ बी से आपको गुडविल, बुक गुडविल का चार्ज करना है। एक आपने उसको फर्नीचर दिया था जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स का आपने इंक्लूड किया था, उसको पेमेंट में आपने फर्नीचर दिया है 2060 रुपीज़ का। अगर किसी पार्टनर को कोई असेट देंगे तो वही बेसिक एंट्री अपने को पास करनी है, डेबिट टू रिसीवर और क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो रिसीवर कौन है यहाँ पे, बी, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर ₹2060 रुपीज़ का उसको आपने फर्नीचर दिया। देन आपने क्रेडिट साइड का टोटल किया, टोटल आ गया आपका 25,200 और डेबिट साइड का टोटल करें तो 3,560, तो डिफरेंस आ गया आपका 21,640, दैट विल ट्रांसफ़र टू हिज लोन अकाउंट। यहाँ पे स्पेशली बोल रखा है, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता तो भी आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना रहेगा उसको, लोन अकाउंट में। अगर स्पेशली कैश पेमेंट के लिए बोल रखा है तो कैश आएगा। नेक्स्ट यू शुड प्रिपेयर द लोन अकाउंट। अभी लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है तो बाय लोन कहाँ से एंट्री पास की थी आपने, एंट्री पास की थी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन, इट मीन्स बीज लोन में आ जाएगा बीज कैपिटल, अमाउंट आ गया आपका 21,640 रुपीज़। देन यू शुड अलाउड द इंटरेस्ट टू बी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट अगर अलाउ करेंगे, ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट, तो बाय इंटरेस्ट 21,640 का आपको 5% कैलकुलेट करना, एनुअल है, इट मीन्स फुल ईयर के लिए पे करना है। तो अमाउंट आ गया आपका 1,082 रुपीज़। इंस्टॉलमेंट का आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, बीज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। जैसे आप बैलेंस शीट पे देखो तो कैश इन हैंड बोल रखा है, इट मीन्स आप कैश यूज़ कीजिए। अगर यहाँ क्वेश्चन में आपको कैश एट बैंक बोल रखा होता तो अपन बेटर रहेगा कि अपन यहाँ पे बैंक यूज़ करें। तो यहाँ पे आ गया आपका टू कैश अकाउंट, 8,000 का आपका इंस्टॉलमेंट था प्लस इंटरेस्ट अमाउंट हो गया आपका 1,082 रुपीज़, मीन्स 9,082 रुपीज़ का टोटल आपको पेमेंट करना रहेगा। फाइनली आपके पास बैलेंस रहेगा 13,640 रुपीज़ का, दैट विल कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर बाय बैलेंस BD 13,640। देन यू शुड कैलकुलेट द इंटरेस्ट अगेन, ड्यू करना है इंटरेस्ट, ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या पास करनी है आपको, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बीज लोन, तो बाय इंटरेस्ट वही 13,640 का आपको 5% पे करना है, दैट विल बी 682 रुपीज़। देन यू शुड पे द इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, बीज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, तो टू कैश अमाउंट 8,000 आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट था, देन 682 आपका इंटरेस्ट था, तो टोटल हो गया आपका 8,682 रुपीज़। रिमेनिंग अमाउंट विल बी 5,640 रुपीज़, दैट विल कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर बाय बैलेंस BD 5,640। इंटरेस्ट ड्यू करना है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बीज लोन, तो बाय इंटरेस्ट 5% कैलकुलेट करना है, 282 का आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ पे अपन देखें तो टोटल आपका अमाउंट बनता है 5,922, दैट इज़ द लोवेस्ट अमाउंट लेस देन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आपका 8,000 का था, इट मीन्स आपको थर्ड ईयर में कंप्लीट पे करना है। तो पेमेंट करें तो बीज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, अमाउंट पे कर दिया आपने 5,922 रुपीज़ का आपने पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पे पूरा पेमेंट क्यों हो गया, बिकॉज आपका जो अमाउंट है वो 8,000 का जो इंस्टॉलमेंट था उससे लेस है। अगर उससे एक्सेस अमाउंट होता तो यू विल पे 8,000 प्लस 282 एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर। नाउ आवर टॉपिक इज एडजस्टमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अब रिटायरमेंट के टाइम पे अपने को जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्या ट्रीटमेंट करना है स्टूडेंट्स, ये जो आपका टॉपिक है ये RBSE सिलेबस का टॉपिक है, ये CBSE में नहीं चलता है, तो RBSE में कवर करना है, ओनली RBSE स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। व्हेन ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज टेकन, पहली बात तो एक चीज़ समझ ले कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती क्या है। व्हेन ए फर्म टेक ए लाइफ पॉलिसी,
ए सिंगल लाइफ पॉलिसी ऑन ऑल पार्टनर ऑन द लीव्स ऑफ ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म, दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट लाइफ पॉलिसी। पर्पज़ क्या है लेने का? अगर बाय द वे कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो ऑब्वियसली उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा। इन दैट केस इमीडिएट लिक्विडिटी के लिए अपन क्या करते हैं, एक पॉलिसी लेते हैं। अब एक चीज़ समझो, लाइफ पॉलिसी है तो ऑब्वियसली उसका पेमेंट या तो मैच्योरिटी पे होगा या किसी पार्टनर की डेथ पे होगा। बट यहाँ तो रिटायरमेंट हो रहा है, तो रिटायरमेंट के केस में कभी भी आपको पॉलिसी का फुल वैल्यू नहीं मिलने वाला है। इन दैट केस यू विल गेट ओनली द सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू मीन्स क्या रहेगा? अगर कोई पार्टनर या कोई पॉलिसी होल्डर पॉलिसी मैच्योरिटी से पहले या किसी पार्टनर की डेथ से पहले पॉलिसी कैंसिल करना चाहता है तो उसको जो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करती है उसको अपन क्या बोलेंगे? सरेंडर वैल्यू। तो यहाँ पे सरेंडर वैल्यू वो पे करेंगे और वो सरेंडर वैल्यू अपने को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। तब डिपेंड करता है कि ऑब्वियसली आपने इंश्योरेंस लिया है तो उसका प्रीमियम भी देना पड़ेगा, और इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो जनरली क्या होता है? एनुअल होता है। 6 मंथ से भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, बट जनरली क्या होता है वो आपका एनुअली मिलेगा। तो जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो प्रीमियम का पैसा कहाँ से जा रहा है? ऑब्वियसली फर्म ने पॉलिसी ली है तो पैसा कहाँ से जाएगा? फर्म से। अब फर्म के लिए वो डिपेंड करता है फर्म उसको एज ए इन्वेस्टमेंट लेके चले या एज ए एक्सपेंसेस लेके चले। इन्वेस्टमेंट लेने का मतलब उसको बैलेंस शीट में शो करना रहेगा एज एन असेट्स, और अगर वो एक्सपेंसेस लेके चलते हैं, दोनों ही टॉपिक कवर होते हैं। अगर आप एज ए एक्सपेंसेस लेके चलते हो तो उस केस में आपको किस हिसाब से उसकी एंट्रीज पास करनी है, कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना रहेगा इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इन दिस सिचुएशन सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी विल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भी जो भी सरेंडर वैल्यू पार्टनर्स में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एंड द जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एज सरेंडर वैल्यू। बट इफ़ द रिमेनिंग पार्टनर्स, अब यहाँ पे क्या करना है, अगर कुछ भी नहीं बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर तो सिंपल आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो असेट क्रिएट हो जाएगा सरेंडर वैल्यू से, और वो पार्टनर्स में आपको उसको बैलेंस शीट में आपको शो करना रहेगा। बट क्वेश्चन में अगर स्पेशली आपको बोला है पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो द सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन द बैलेंस शीट, इट मीन्स द अमाउंट शुड बी रिटर्न ऑफ, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट शुड नॉट बी ओपन इन द बुक्स। तो किस हिसाब से करना है? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एंट्री क्या पास होती है आपकी? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल मीन्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड, इफ़ पार्टनर्स वॉन्ट टू राइट ऑफ द जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, अगर वो राइट ऑफ करना चाहते हैं, अगर आपने एक सिंगल एंट्री यहाँ तक पास की है, इट मीन्स आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट किया है तो वो आपको असेट साइड शो करना रहेगा। और क्वेश्चन में बोला है कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो, इट मीन्स अपने को जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को राइट ऑफ करना, डेबिट किया, अभी उसको वापस क्रेडिट करना रहेगा। तो एंट्री क्या पास करेंगे? कंटिन्यूइंग पार्टनर और रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इन दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स रिमेनिंग पार्टनर्स। अब यहाँ पे मैंने एक नोट मेंशन किया है, पार्टनर्स एक्चुअली सरेंडर द जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब एक चीज़ समझ लो, अगर पार्टनर्स ने जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो लिया है उसको एक्चुअली सरेंडर कर दिया, एक तो सरेंडर वैल्यू अपन लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी से अपने पूछा कि अभी इसी डेट को हम लोग सरेंडर करना चाहे तो हम लोगों को कितना मिलने वाला है, कितना वैल्यू मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा। तो उस केस में आपको जो वो एंट्री से वो पास करनी है, और अगर एक्चुअली अपन ने सरेंडर कर दिया है तो उस केस में आपको एंट्री क्या पास करनी है? अमाउंट रिसीव्ड होगा तो एंट्री क्या पास करेंगे? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, सरेंडर वैल्यू पे आपको शो करना है, देन उसको आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उस केस में आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट ओपन नहीं होगा, क्योंकि पहले आपने क्रेडिट किया देन उसको आप डेबिट कर रहे हो। फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री क्या पास करें? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सरेंडर वैल्यू मीन्स मैंने अभी आपको बताया, अगर पार्टनर्स सरेंडर पॉलिसी है वो कैंसिल करना चाहे बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी और डेथ ऑफ ए पार्टनर, देन दैट अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे एग्री टू पे इज़ नोन एज सरेंडर वैल्यू। सेकेंड आपका व्हेन द प्रीमियम इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और एन एसेट्स, अगर आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट लेके चलते हो, देखो लाइफ पॉलिसी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। रीज़न क्या है कि लाइफ पॉलिसी का आपको अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, मैच्योरिटी टाइम पे तो आपको मिलना ही है,
और अगर किसी पार्टनर की बाय द वे डेथ हो जाती है तो उस केस में भी आपको अमाउंट मिल जाता है। इसलिए आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट भी लेके चल सकते हो। जैसे अपन व्हीकल इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका आपको रिटर्न कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इसलिए उसको अपन एक्सपेंसेस ही ट्रीट करना पड़ेगा, उसको अपन एज एन असेट्स नहीं लेके चल सकते। इन दिस सिचुएशन JLP अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। अगर आप असेट मान के चल रहे हो, इसका मतलब आपने बैलेंस शीट में ऑलरेडी उसको सरेंडर वैल्यू पे शो किया हुआ है। Therefore, there is no need to pass any entry in the books. However, if the remaining partners decided that joint life policy account should not be appears in balance sheet, then फॉलोइंग एंट्री शुड बी पास्ड। अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया, देखो आप असेट अज्यूम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपने उसको बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू पे शो किया हुआ है। अब रिटायरमेंट के टाइम पे वही आपको सरेंडर वैल्यू मिलना था। हाँ, यहाँ पे अगर पार्टनर्स चाह रहे हैं कि वो फ्यूचर में सरेंडर वैल्यू पे उसको शो नहीं करे बुक्स में, देन दे मे राइट ऑफ द जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। तो एंट्री क्या पास करनी है आपको, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इन दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो किस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट रहेगा, एग्जाम्पल के थ्रू अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। A, B and C वर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। द सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज़ ₹90,000 ऑन द डेट ऑफ सीज रिटायरमेंट। सी फॉर्म से रिटायर हुआ है, उस टाइम में जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो सरेंडर वैल्यू था वो था 90,000। It was decided that joint life policy will not appear in the balance sheet. A and B decided to share the future profit equally. अब आपको दोनों केसेस यहाँ पे एक साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक ही एग्जांपल के अंदर। तो फर्स्ट आपका when premium is treated as an expenses, सेकेंड आपका when premium is treated as an assets। अगर आप एक्सपेंसेस ट्रीट करते हो तो एंट्री क्या पास करनी है आपको, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल आपका जो सरेंडर वैल्यू था 90,000 वो आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज़ 4:3:2 मीन्स 40,000, 30,000 एंड 20,000। देन यू शुड राइट ऑफ द जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बिकॉज क्लियरली आपको गिवन है पार्टनर्स डू नॉट वांट टू अपीयर द जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इन द बुक्स, तो आपको राइट ऑफ करना रहेगा। राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी मीन्स रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 90,000 को आपने इक्वली पार्टनर से चार्ज किया, 45,000 और 45,000 पहले आपने डेबिट किया था, देन उसको आपने वापस क्रेडिट कर दिया। इट मीन्स ये बुक्स में शो नहीं होगा। आप चाहें तो इसको एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और डू नॉट वांट टू शो द रिवाइज्ड वैल्यू। इट मीन्स आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उस केस में एडजस्ट कर सकते हो। तो एडजस्टमेंट किस रेशियो में होगा आपका, गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। तो यहाँ पे आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करें तो गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो था इनका इक्वल मीन्स 1/2, ओल्ड रेशियो था ए का 4/9 और बी का था 3/9। तो एलसीएम आ गया आपका 18, 9 - 8 इज इक्वल टू 1/18 और इधर आ गया आपका 9 - 6/18 इज इक्वल टू 3/18 मीन्स 3:1 क्या हो गया इनका गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग पार्टनर्स पे करेंगे किसको, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को। और इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द रिटायरिंग पार्टनर इज ऑलवेज द सेक्रीफाइजिंग पार्टनर। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास करनी है अपने को, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। अब आपका जो सरेंडर वैल्यू था गुडविल का, जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो सरेंडर वैल्यू था वो था 90,000। 90,000 में आपको शेयर कैलकुलेट करना है सी का। तो सी का शेयर कितना था 2/9, 90 × 2/9 मीन्स 20,000 आपको टोटल उसको पेमेंट करना है। दैट विल बी पेड बाय गेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो, दैट इज़ 1:3 मीन्स 5,000 विल बी पेड बाय ए एंड 15,000 विल बी पेड बाय बी। द बोथ टोटल अमाउंट विल बी 20,000 दैट विल बी पेड टू सी। ये 20,000 उसका शेयर हो गया। सेकेंड केस में आपको बोला है व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन असेट्स। अगर आप एज असेट्स ट्रीट करते हो तो उस केस में आपको क्या एंट्री पास करनी है। इसका मतलब आपने 90,000 ऑलरेडी बैलेंस शीट में शो कर रखा है, मतलब आपने फर्स्ट एंट्री तो पास कर रखी है। फ्यूचर में आपको एक ही एंट्री और पास करनी है। वो क्यों करनी है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला है कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो द रिवाइज्ड द वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन बैलेंस शीट।
तो उस केस में आपको ओनली राइट ऑफ की एंट्री पास करनी है, दैट विल बी ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। 90,000 को आपको इनसे चार्ज करना है। न्यू रेशियो में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है तो 45,000 एंड 45,000। एक और एग्जांपल अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी के रिगार्डिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आरबीएससी के बेसिस पे, सीबीएसई में टॉपिक कवर नहीं होता है। एग्जाम्पल आपका ABCR पार्टनर्स वर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। C रिटायर्स फ्रॉम फॉर्म एंड ऑन दैट डेट JLP अकाउंट शोड इन द बैलेंस शीट एट 10,000। उस डेट को आपका बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना शो कर रखा आपने, 10,000 बैलेंस शीट में शो कर, इट मीन्स आपने उसको एज एन असेट लिया है। अब रिटायरमेंट के टाइम पे, रिटायर कौन हुआ है, C हुआ है फर्म से, तो C के रिटायरमेंट पे जब आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर की तो उसको पॉलिसी से अमाउंट कितना मिला, इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिला आपको, 12,000। इट मीन्स 2,000 आपको एक्स्ट्रा रिसीव्ड हुआ है। अब आपने क्या किया, 10,000 पे तो ऑलरेडी उसको शो किया हुआ है, 2,000 आपको और एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है, पैसा आएगा तो 12,000। एंट्री क्या पास करें, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP का अमाउंट कितना मिला आपको, 12,000, आउट ऑफ विच 10,000 यू हैव ऑलरेडी शोन इन बैलेंस शीट, तो रिमेनिंग 2,000 शुड बी रिकॉर्डेड एज एन असेट्स। और असेट बनाना तो उसको आपको क्या करना है, डेबिट करना है। तो JLP अकाउंट डेबिट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल और टू C's कैपिटल आपको ओल्ड पार्टनर्स में, मीन्स ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, 10,000, 12 में से आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, इट मीन्स रिमेनिंग 2,000 विल बी शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज़ 5:3:2। तो अमाउंट आ गया आपका 1,600 एंड 400। टॉपिक ईजी है और ये आपका RBSC सिलेबस का टॉपिक है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि आगे के जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, बार बार अपने को लिंक शेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहे। थैंक यू।